बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलामु अलैकुम। आज हमारे सामने सब्जेक्ट टाइटल है सिस्टम एंड नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन विंडो बेस्ड, और इसमें हम जिन टॉपिक्स पे बात करेंगे वो हमारा टॉपिक है व्हाट इज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो यूज़र और हार्डवेयर के दरमियान बाहमी राब्ते के तौर पे काम करता है, एज ए इंटरमीडियरी बिटवीन द यूज़र एंड द कंप्यूटर हार्डवेयर। इन दो के दरमियान ये वर्किंग में रहता है और ये यूज़र के प्रोग्राम्स को बेहतरीन अंदाज में एग्जीक्यूट करता है, या ये कह लें कि यूज़र को ऐसा इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है जिसमें यूज़र अपने प्रोग्राम्स को बेहतरीन तरीके से एग्जीक्यूट कर सकता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़र और कंप्यूटर के हार्डवेयर के दरमियान एक राब्ते के तौर पे काम करता है या एक इंटरफेस के तौर पे काम करता है। अब ये ऑपरेटिंग सिस्टम साइज के हिसाब से, डिज़ाइन के हिसाब से काफ़ी बड़े सिस्टम सॉफ्टवेयर्स होते हैं और ये डिफरेंट लाइंस के हिसाब से इनको ऑर्गेनाइज्ड किया गया है। अब इनको बनाना, इनको डिज़ाइन करना एक काफ़ी लेंथी काम है, काफ़ी मुश्किल काम है, और इसके जो गोल्स होते हैं इनको डिफाइन करना भी ज़रूरी है ऑपरेटिंग सिस्टम के डिज़ाइन से। मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम अपनी वर्किंग, अपने इन्वायरमेंट, अपनी फंक्शनैलिटीज़ के हिसाब से काफ़ी बड़ा सॉफ्टवेयर है जिसने कंप्यूटर के तमाम हार्डवेयर्स, कंप्यूटर की तमाम फंक्शनैलिटीज़, यूज़र्स के तमाम ऑपरेशंस, बहुत सारी वर्किंग के साथ इसने काम करना होता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़र और कंप्यूटर के दरमियान एज ए राब्ते के तौर पे काम कर रहा है। अब ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़र की जो कम्युनिकेशन हो रही है हार्डवेयर के साथ, उसको यूटिलाइज करना या हार्डवेयर को इस काबिल बनाना कि वो फंक्शनैलिटीज़ में बेहतरीन तरीके से अपना काम करते रहें, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑपरेटिंग सिस्टम की है। यानी हार्डवेयर को वर्किंग कंडीशन में लेके आना, उसको यूटिलाइज करना, उसकी परफॉर्मेंस को बेहतर करना, ये कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम की जिम्मेदारी है। अब ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे पहले बात हुई कि बहुत सारी डिफरेंट टाइप्स के साथ सिस्टम वर्किंग के साथ आता है, तो इसमें उसकी जो फंक्शनैलिटीज़ हैं, जो ऑपरेशंस हैं, डिफरेंट टाइप्स के हैं। मसलन मेन फ्रेम ऑपरेटिंग सिस्टम्स हार्डवेयर्स को यूटिलाइज करने के लिए, दूसरा पर्सनल कंप्यूटर्स, कॉम्प्लेक्स गेम्स, बिजनेस एप्लीकेशंस और यूजर्स के टास्क को कंप्लीट करने के लिए। इस तरह हैंडहेल्ड कंप्यूटर्स हैं जो यूजर के लिए ऐसा इन्वायरमेंट प्रोवाइड करते हैं कि वो बड़ी आसानी से अपने प्रोग्राम्स को यूज कर सकता है। तो ये सारी जो काइंड्स हैं
उसकी जो फंक्शनैलिटीज़ हैं, ये सारी की सारी इसलिए हैं कि यूज़र कंप्यूटर को आसानी से कन्वीनियंट एंड एफिशिएंट मैनर्स के साथ उसको यूज़ कर सके। तो इसलिए ऑपरेटिंग सिस्टम्स को इस्तेमाल किया। यह हमारे सामने फिगर है ऑपरेटिंग सिस्टम की। इसको देखें तो हमें बेहतरीन तरीके से समझ आ जाएगी कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम है, एप्लीकेशंस के साथ इसकी कम्युनिकेशन है, मॉनिटर्स के साथ है, प्रिंटर, माउस, कीबोर्ड, हार्ड ड्राइव्स, इन तमाम के साथ इसकी कम्युनिकेशन है। यानी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो हमारे यूजर्स की नीड को पूरा करते हैं, ज़रूरत को पूरा करते हैं, वो भी उस वक्त वर्किंग कंडीशन में आते हैं या इस काबिल होते हैं कि वो एग्जीक्यूट हो सके जब ऑपरेटिंग सिस्टम उनको कंट्रोल करेगा। तब जाके यूजर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को यूज करते हुए उस पर अपना काम कर सकता है। इस तरह मॉनिटर है, मॉनिटर के साथ जो कम्युनिकेशन है, आपके सामने जितनी भी इंफॉर्मेशन शो होती है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम। इस तरह प्रिंटर्स की तरफ से जा रहे, प्रिंटर की तरफ प्रिंटिंग के लिए डाटा जा रहा है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है। प्रिंटर से ऑपरेटिंग सिस्टम काम करवा रहा है। माउस के जरिए आप काम करते हैं, माउस के सॉफ्टवेयर को एग्जीक्यूट कर रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम कर रहा है। इस तरह कीबोर्ड के साथ जो आप वर्किंग करते हैं, वो भी ऑपरेटिंग सिस्टम की बिहाफ पे। तरह हार्ड ड्राइव से आपका डाटा जा रहा है, फाइल्स जा रही हैं, आपके डायरेक्ट स्ट्रक्चर्स क्रिएट हो रहे हैं, हार्ड ड्राइव्स की तरफ से आपकी इंटरेक्शन हो रही है। ये सारी की सारी पॉसिबल ऑपरेटिंग सिस्टम के जरिए से। तो हम कह सकते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है, ये कंप्यूटर के स्ट्रक्चर्स के अंदर एक इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर है जो यूजर के ओवरऑल फंक्शनैलिटीज को कंट्रोल कर रहा है और उनको मैनेज कर रहा है। ये ऑपरेटिंग सिस्टम। मजीद ऑपरेटिंग सिस्टम पे बात करते हैं। यहाँ हम देखेंगे फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स कि ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सी फंक्शनैलिटीज परफॉर्म कर रहा है। यहाँ कुछ हमारे सामने, हम इन पे बात करते हैं। सबसे पहले फाइल मैनेजमेंट है, स्टोरेज मैनेजमेंट है, इनपुट आउटपुट सिस्टम्स हैं और कैशिंग है। फाइल मैनेजमेंट, फाइल, हम कोई भी डाटा जो इनपुट करते हैं कंप्यूटर को, ये जो भी चीज हम कंप्यूटर को दे रहे हैं, ये सारी की सारी फाइल की शक्ल में जाके कंप्यूटर में स्टोर होती। अब ये जो कंप्यूटर के इंटरनल स्ट्रक्चर में हमारी फाइल्स जा रही हैं, इनको मैनेज किया जाता है एक बेहतरीन अंदाज के साथ। इनको मैनेज किया जाता है, इनको ऑर्गेनाइज किया जाता है ताकि कंप्यूटर्स के अंदर जो भी वर्किंग हो उसको बेहतरीन तरीके से परफॉर्म किया जा सके। अब ये फाइल जो है डिफरेंट स्टोरेज लोकेशंस के ऊपर स्टोर होती है। जैसे फिजिकल मीडिया हमारे सामने, मैग्नेटिक डिस्क है, ऑप्टिकल डिस्क है, मैग्नेटिक टेप है। ऐसे डिफरेंट हमारे पास स्टोरेज मीडियाज है जिसके ऊपर डाटा जाके या फाइल हमारी जाके स्टोर होती है। अब हर जो मीडिया है जिसके ऊपर डाटा स्टोर हो रहा है, स्टोरेज लोकेशन है उसके ऊपर जो डाटा स्टोर हो रहा है, वो डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ स्टोर हो रहा है। अब इन तमाम चीजों को मैनेज ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। या इसकी कुछ फंक्शनैलिटीज है फाइल मैनेजमेंट के हिसाब से देखते हैं। सबसे पहले क्रिएट एंड डिलीट फाइल्स। मैंने पहले ही कहा कि हम जो चीज भी कंप्यूटर को दे रहे हैं वो एज ए फाइल जाके कंप्यूटर में स्टोर हो रही है, तो इसलिए पहले फाइल को क्रिएट किया जाता है। तो ये काम ऑपरेटिंग सिस्टम का है। इस तरह फाइल को जब डिलीट किया जाता है तो डिलीट करने का प्रोसेस या फंक्शनैलिटी जो है ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम की है। स्टोरेज मैनेजमेंट, कंप्यूटर के अंदर डिफरेंट प्रोग्राम्स काम कर रहे हैं, लाइक कंपाइलर, असेंबलर, वर्ड प्रोसेसर एडिटर्स,
एंड फॉर्मेटर्स, ये सारे के सारे आपके कंप्यूटर में काम करें, और ये स्टोर्ड होते हैं कंप्यूटर हार्ड डिस्क के ऊपर स्टोर होते हैं। पहले ये डिस्क के अंदर स्टोर होते हैं, देन ये मेमोरी के अंदर लोड होते हैं। तो इनको स्टोर करना और फिर मेमोरी की तरफ लेके जाना, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑपरेटिंग सिस्टम्स की है। अब जब इन तमाम प्रोग्राम्स को हार्ड ड्राइव पे स्टोर किया जाता है तो इसके लिए जगह की भी जरूरत है, वहां स्टोरेज इनको देना, जगह देना वो भी जरूरी है। और इस तरह डिस्क को शेड्यूलिंग की तरफ भी लेके आया जाता है कि जब डाटा वहां से लिया जाएगा तो किस तरतीब से, किस हिसाब से लिया जाएगा, ये भी सारी की सारी ये भी फंक्शनैलिटीज इसके साथ रिलेट है। तो इसमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो यहां पे हमारे पास है। सबसे पहले है फ्री स्पेस मैनेजमेंट है, यानी आप किसी भी चीज को लेके जा रहे हैं, स्टोर करना चाहते हैं, तो उसके लिए जगह अवेलेबल होनी चाहिए। अब जगह है तो ऑपरेटिंग सिस्टम स्टोर करेगा, नहीं है तो उसको वो मैनेज करेगा। इसमें फ्रेगमेंटेशंस हैं, ऐसे बहुत सारी टेक्निक्स हैं जिनको यूज करते हुए आपकी जो लोकेशंस हैं उनको फ्री अप किया जाता है। तो ये जगह को मैनेज करना ये ऑपरेटिंग सिस्टम की जिम्मेदारी। सर स्टोरेज एलोकेशन है, अगेन वही बात कि अब कोई भी प्रोग्राम है, फाइल है, जब तक उसको जगह नहीं मिलेगी उसको वहां पे वो स्टोर नहीं हो सकता। अब ये जगह देना ये ऑपरेटिंग सिस्टम की जिम्मेदारी है। डिस्क शेड्यूलिंग है, आप किस ड्राइव की तरफ, किस हिस्से की तरफ, कहां पे, किस वक्त, किस जरिए से आप डाटा ले रहे हैं, ये सारी की सारी जिम्मेदारी ऑपरेटिंग सिस्टम की है। इन तमाम जिम्मेदारी को ऑपरेटिंग सिस्टम ने पूरा करना है। आईओ मैनेजमेंट, इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट। ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमारे सामने नहीं होती, लेकिन वो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, उनकी अपनी खासियत होती है। अब ये तमाम चीजें यूजर के सामने नहीं लाई जा सकती, इनको छुपा के रखना, इनको बैक एंड पे रखना, ये ऑपरेटिंग सिस्टम की जिम्मेदारी। अब इनपुट आउटपुट, हम इनपुट दे रहे हैं, कंप्यूटर में जा रही, हमें आउटपुट मिल रही है। इनपुट कैसे जा रही है, हमें आउटपुट कैसे मिल रही है, बैक पे क्या काम हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये जो फंक्शनैलिटीज हैं इनपुट देने की और आउटपुट लेने की, ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम की जिम्मेदारी, जिसमें मोस्ट हमारे सामने जो इंपॉर्टेंट हम ऑपरेटिंग सिस्टम का कंपोनेंट कह सकते हैं वो मेमोरी मैनेज कंपोनेंट है। मेमोरी मोस्टली हम प्राइमरी मेमोरी जैसे रैम है, हम इसकी बात करते हैं, तो इसको भी मैनेज किया जाता है। इसी तरह इस मेमोरी में बफरिंग है, कैसे डाटा जाके एक कंबाइंड फिगर में स्टोर हो रहा है, कैशिंग है, कैसे डाटा की कॉपी होके एक फास्ट मेमोरी लोकेशन में स्टोर हो रही है, देन हमें रिट्रीव हो रही है, और स्पॉइलिंग। ऐसे ये तमाम जो फंक्शनैलिटीज हैं ये आपकी इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस के साथ रिलेट है, और ये सारे के सारी ऑपरेशन जो है ये ऑपरेटिंग सिस्टम परफॉर्म कर रहा है और इनको मैनेज कर रहा है। अब इसमें आपको जनरल डिवाइस ड्राइवर्स इंटरफेस है, यानी आप किसी भी हार्डवेयर के कंपोनेंट से काम लेना चाहते हैं तो उसके इंटरफेस को आप यूज करेंगे। अब वहां से आप इनपुट या अपनी फंक्शनैलिटीज परफॉर्म कर सकते हैं। ये काम ऑपरेटिंग सिस्टम का ये आपको प्रोवाइड करेगा। ड्राइवर्स फॉर स्पेसिफिक हार्डवेयर डिवाइस, अब इसी तरह किसी भी हार्डवेयर को रन करने के लिए, उसको ऑपरेटेबल कंडीशन में लाने के लिए हार्डवेयर ड्राइवर्स की जरूरत है। उस हार्डवेयर के लिए ड्राइवर्स की जरूरत है। ये सॉफ्टवेयर हैं जिनकी जरूरत होती है उसकी फंक्शनैलिटीज के लिए। तो ये भी अब इन सॉफ्टवेयर्स को, इन इंस्ट्रक्शंस को, प्रोग्राम्स को ऑपरेटिंग सिस्टम ने एग्जीक्यूटेबल करना। तो
ये सारी की सारी जो फंक्शनलिटीज़ हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, ये ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ रिलेट है, ये उसने परफॉर्म करना है। कैशिंग, ऑपरेटिंग सिस्टम के बहुत सारे फंक्शनैलिटीज़ हैं, बहुत सारे ऑपरेशंस हैं, फंक्शंस हैं, हम यहाँ चंद एक पे बात कर रहे हैं। अब इनमें एक और बहुत इंपॉर्टेंट जो फंक्शन है वो कैशिंग है। कैशे एक मेमोरी है और ये फास्ट मेमोरी है जहाँ पे आने वाली जो इंस्ट्रक्शन या डाटा है वो वहाँ पे स्टोर होता है, और जब अगेन हमें दोबारा उस इनपुट की ज़रूरत पड़ती है तो यहाँ से उसको लिया जाता है, और इस तरीके से वो चूँकि फास्ट हमें मिल जाता है तो जो सीपीयू है उसकी परफॉर्मेंस भी बेहतर हो जाती है। या कुछ और फंक्शंस हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के, अब इन पे बात कर लेते हैं। प्रोवाइड यूजर इंटरफेस। यूजर इंटरफेस ऐसे जराए हैं जिनके जरिए से यूजर कंप्यूटर के हार्डवेयर के साथ कम्युनिकेशन करता है। अगर ये इंटरफेसेस हैं तो यूजर उसके हार्डवेयर के साथ कम्युनिकेशन करेगा और अपनी फंक्शनैलिटीज परफॉर्म करेगा। तो ये यूजर इंटरफेसेस प्रोवाइड करना, यूजर के सामने लेके आना, ये फंक्शन भी ऑपरेटिंग सिस्टम का है। इस तरह प्रोग्राम एग्जीक्यूशन है, आप कोई भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट करते हैं, वर्ड, एक्सेल, सो ऑन, ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं, बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस हैं जो आपके कंप्यूटर के अंदर एग्जीक्यूट होती हैं, देन जाके यूजर का काम होता है। तो इन प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट करना, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ऑपरेटिंग सिस्टम की। इस तरह कम्युनिकेशन है, डिफरेंट डिवाइसेस, डिफरेंट यूजर है ऑपरेटिंग सिस्टम की जो हमारे सामने परफॉर्म की जा रही है। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम कितने किस्म, डिफरेंट टाइप्स हैं इसकी, हर टाइप अपने हिसाब से काम कर रही, उसकी अपना स्ट्रक्चर है, उसकी अपने फीचर्स हैं, उसकी अपनी फंक्शनैलिटीज हैं, उसकी अपनी वर्किंग है। ये तमाम जो चीजें हैं हर ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ रिलेट। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। बैच किसी चीज के कट को हम कह सकते हैं। हम जब कंप्यूटर को काम देते हैं तो एक बैच की शक्ल में देते हैं, एक कट की शक्ल में देते हैं, और वो जाके काम फिर देन कंप्यूटर के अंदर परफॉर्म होता है। तो यहां ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है इसको भी बैचेस की शक्ल में ये कंप्यूटर की तरफ काम को भेज रहा है। इसमें जो खास बात है वो ये है कि इसमें एक ऑपरेटर होता है जो सिमिलर टाइप्स ऑफ जॉब्स को एक बैच की शक्ल में ग्रुप करता है और फिर देन उसको ऑपरेटिंग सिस्टम की तरफ सेंड करके सीपीयू से एग्जीक्यूट करवाता है। टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम यह है कि हर टास्क जो है उसको एक टाइम दिया जाता है कि इतने टाइम के लिए उसने एग्जीक्यूट होना है। एक टाइम है, एक टास्क है, वो कंप्यूटर के पास आया, उसने एग्जीक्यूट होना है, तो उसको एक टाइम शेड्यूल कर दिया जाएगा उसके लिए कि आपने इतने टाइम के लिए एग्जीक्यूट होना है। उस टाइम में अगर वो एग्जीक्यूट होता है तो वो टर्मिनेट स्टेट की तरफ चला जाएगा, अगर नहीं होता तो फिर देन वो वेटिंग स्टेट की तरफ आएगा, फिर वेटिंग स्टेट से होता हुआ फिर आपकी एग्जीक्यूशन स्टेट की तरफ जाएगा या रनिंग स्टेट की तरफ जाएगा। अब ये एक शेड्यूल है। इसके लिए ऐसा क्यों होता है? जब मल्टीपल टास्क नेक्स्ट हमारे सामने डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं जो रिसेंट एडवांसमेंट के साथ अवेलेबल है
और पूरी दुनिया में यूज किए जा रहे हैं। इसमें बहुत सारे कंप्यूटर्स आपस में कनेक्टेड होते हैं और आपस में कम्युनिकेशन करते हैं शेयर कम्युनिकेशन नेटवर्क को यूज करते हुए, शेयर्ड कम्युनिकेशन नेटवर्क को यूज करते हुए, यानी एक नेटवर्क को यूज किया जाता है और वो नेटवर्क शेयर्ड होता है। तमाम कंप्यूटर्स जो आपस में कनेक्टेड होते हैं उस नेटवर्क को यूज करके आपस में कम्युनिकेशन कर रहे हैं। अब हर जो सिस्टम है, जो डिफरेंट सिस्टम है, उसके लिए डिफरेंट मेमोरी यूनिट और नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। हमारा तल्लक जो रहेगा इस सब्जेक्ट के अंदर नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ रहेगा। हम जो काम करेंगे वो इस नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ काम करेंगे। तो यहां उसकी थोड़ी सी डेफिनेशन को देखते हैं कि नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। ये नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम डिफरेंट कैपेबिलिटीज के साथ आते हैं और ये मोस्टली सर्वर के ऊपर रन करते हैं, यानी क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर है हमारा, तो क्लाइंट सर्वर के साथ कम्युनिकेशन करता है। अब ये जो नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम है ये आपके सर्वर के ऊपर वर्किंग कंडीशन में होती है और डिफरेंट कैपेबिलिटीज के साथ, जैसे मैनेज डाटा, यूजर मैनेजमेंट है, ग्रुप्स को मैनेज किया जाता है, सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाती है, एप्लीकेशंस को हैंडल किया जाता है और अदर नेटवर्क जो इस सर्वर के साथ अगर कोई दूसरे नेटवर्क्स कनेक्टेड है उनको भी हैंडल किया जाता है। तो ये सारी कैपेबिलिटीज जो है इन नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ है। इसमें फाइल्स को शेयर किया जाता है, प्रिंटर्स को शेयर किया जाता है, सिक्योरिटीज अप्लाई की जाती हैं, एप्लीकेशंस को हैंडल किया जाता है, नेटवर्क की फंक्शनैलिटीज को देखा जाता है, ऐसी तमाम चीजों को मैनेज किया जाता है। ये काम इस नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम का है। अब इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जो इस नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम के यूजर्स होते हैं वो इस ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ वेल अवेयर्स होते हैं। वो इस ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज करने वाले इस नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ काफी नॉलेज रखते हैं, उसकी फंक्शनैलिटी, उसके फीचर्स, उसके रोल्स, तमाम चीजों को वो जानते थे। तो ये नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम है और हमारे इस सब्जेक्ट के अंदर हम इसी नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर ही काम करें। दैट्स ऑल डियर स्टूडेंट। आज के इस लेक्चर में हमने ऑपरेटिंग सिस्टम पे बात की। इसकी डॉक्यूमेंट फाइल लेक्चर वीडियो के साथ अपलोड है, आप उसको रीड आउट करें। कहीं कोई क्वेश्चन रेज होता है, कहीं कोई क्यूरी है आपको मुझसे, तो मुझसे ज़रूर कांटेक्ट करें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। टेक केयर।